ये नहीं कर पाए आप इंजीनियरिंग के फील्ड में, ये चीज़ नहीं सीख पाए, तो भैया आपका जो वैल्यू है इंजीनियरिंग के जॉब में ना के बराबर है। बाद में बोलोगे बीटेक होने दो, फिर सोचूंगा, भाई दिक्कत में फंस जाओगे। में जो डेटा आया है इसको मैं टीयर 2 भी नहीं मानूंगा, इसको टीयर 1.5 भी बोल सकते हैं। पैसा होता है ना, वही बोलता है पैसा मैटर नहीं करता है। जिसके पास कॉलेज का डिग्री होता है वो बोलता है कॉलेज डिग्री मैटर नहीं करता है। जिसके पास नौकरी है वही बोलता है नौकरी बहुत आसान है लेना है। जिसके पास नहीं है उससे पूछो कितना डिफिकल्ट होता है। स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप कितना ही चिल्ला लो एजुकेशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, पढ़ाई तो करो भाई, बाद में अप्लाई करो कोई ना सरकारी जॉब ना प्राइवेट जॉब, फंस जाओगे। मेरे पास एक बच्ची आई थी, वो बेसिकली सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी बीटेक, और उसका सवाल था कि सर मैं टीयर 2 में पढ़ रही हूँ, आगे का मेरा फ्यूचर प्लान क्या करना है बताइए ताकि मैं अच्छा लाइफ जी पाऊँ। तो मैंने पूछा कौन सा कॉलेज है भाई सेकेंड ईयर, तो कॉलेज का नाम ऐसे ही बताई। वो सेकेंड ईयर भी तो था ही नहीं कॉलेज सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर भी नहीं था, फोर्थ ईयर कॉलेज था, कोई प्लेसमेंट नहीं था, और खाली सेल का वहाँ पर जॉब, सेल्स के जॉब में काम करने का कंपनीज आती थी। वो भी कई सारे कंपनीज पैसे मांगती थी, भाई ट्रेनिंग देंगे पैसे दो। तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कौन सा टीयर के कॉलेज आपका है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कॉलेज मार्क्स और स्किल्स का इम्पोर्टेंस क्या है। प्लस ये बहुत इम्पोर्टेंट है PS, अगर ये नहीं कर पाए आप इंजीनियरिंग के फील्ड में, ये चीज़ नहीं सीख पाए, तो भैया आपका जो वैल्यू है इंजीनियरिंग के जॉब में ना के बराबर है। सही बता रहा हूँ मैं। और साथ में ये भी बताऊंगा आपको टीयर 1 वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, टीयर 2 वालों को क्या करना चाहिए, टीयर 3 वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, टीयर 4 वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। तो आ जाओ ताकि आपको ना बाद में बेरोजगारी का प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डेटा से। देखो इंडिया में टीयर 1 में जो बच्चे पढ़ते हैं लगभग 5% बच्चे पढ़ते हैं टीयर 1 में, टीयर 2 में पढ़ते हैं 5 से 7% बच्चे, तो ये 10 से 15% बच्चे आपके पढ़ते हैं टीयर 1 और टीयर 2 में, जहाँ पर क्या है कैंपस प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ ठीक है। और ये बच्चे कितने होंगे आपका, लगभग 80,000 से 1 लाख बच्चे हैं जो टीयर 1 और टीयर 2 में पढ़ते हैं। टोटल बच्चे एडमिशन लेते हैं 10 लाख के आसपास, तो 10% हो गया आपका टीयर 1 टीयर 2 पढ़ते हैं। टीयर 3 कुछ कॉलेजेस ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं है, प्लेसमेंट होता है 5-6 लाख का, वो पढ़ते हैं लगभग 50,000 बच्चे, तो 1.5-2 लाख बच्चों का अच्छा हिसाब किताब बन सकता है इन कॉलेजेस, जो बच्चे इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप टीयर 1 में पढ़ रहे हैं, टीयर 2 में पढ़े हैं, टीयर 3 में पढ़े हैं, टीयर 4 में पढ़े हैं, अगर आपको 100% स्टेबिलिटी चाहिए विद गुड अर्निंग पोटेंशियल इन जॉब, देन भाई आप क्या करिए सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन चालू कर देना PSUs का और बाकी एग्जाम्स के जो आपको इंटरेस्टेड लगते हैं। नहीं तो भैया बाद में बोलोगे बीटेक होने दो, फिर सोचूंगा, भाई दिक्कत में फंस जाओगे। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। बिकॉज अभी ना क्या है ना, अभी ये चीज़ें लोग सोचते नहीं है, बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे सोचते हैं फोर्थ ईयर में जाके कब अब क्या करूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा है। कई सारे बच्चे इवन IIT के जाने के बाद भी, IIT में जाने के बाद भी शायद प्लेसमेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, बट वो भी जॉब छोड़ देते हैं, फिर दिक्कत आता है उनको। ऐसे 1-to-1 सेशन में मेरे काफ़ी बच्चे आ चुके हैं सेम प्रॉब्लम्स को लेके, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 कॉलेज का डेटा कैसा दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टीयर 1 कॉलेज जो होता है आपका इंडिया में 10-12 है भाई। जैसे आपका IIT मद्रास है, ये टीयर 1 कॉलेज में आता है, और इसका जो प्लेसमेंट का डेटा देखोगे भाई CS का इसका 50 लाख का पैकेज है लगभग, है ना। कहाँ गया भाई ये, हाँ आ गया, देखो ये यहाँ पर देखेंगे सारी ब्रांचेस का डेटा यहाँ पर दिखा दिया इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग फिजिक्स। ये एवरेज पैकेज देखिए जरा सा, 50-53 लाख का है, 28.8 है, 34.1 है, ये इनका एवरेज पैकेजेस है। ये टीयर 1 कॉलेज है। तो मेरे से पूछोगे टीयर 1 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, टीयर 1.5 भी बोल सकते हो कुछ कॉलेजेस, लेकिन मैं उसको गैप कर रहा हूँ। टीयर 1 में मैं अभी फिलहाल कंसिडर करता हूँ जो जिनमें काफ़ी अच्छे पैकेजेस हो रहे हैं, IIT मद्रास, कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर ले सकते हो थोड़ा सा, बॉम्बे, ISC बेंगलोर, ये टीयर 1 कॉलेजेस हैं बेसिकली। और कुछ को ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत टीयर 0.15 में, कुछ IITs को, इवन 1-2 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को, 1-2 नहीं 3-4 को, जिनमें पैकेज मतलब क्या CS का 30 लाख तक जाता है, इलेक्ट्रिकल और EC वालों का कम से कम 20 से 25 लाख है। ये सब टीयर 1 कॉलेज में आता है।
ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा डेटा है, मैं आपको दिखाऊंगा टीयर 2। एक्चुअली एनआईटी दिल्ली टीयर 3 में लोग मान देते हैं या टीयर 2.5, लेकिन रिसेंट में जो डेटा आया है इसको मैं टीयर 2 भी नहीं मानूंगा, इसको टीयर 1.5 भी बोल सकते हैं कुछ जगह पर। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 21 से 25 के बीच में इनका एवरेज पैकेज जरा देखिए ब्रांचेस का, नॉट बैड बेसिकली। टीयर 2 में आराम से लिया जा सकता है और 2-4 साल में इनका जो प्लेसमेंट का जो ग्रोथ रेट है काफ़ी अच्छा। ट्रिपल ई का भाई साहब 16.63, काफ़ी सारे IITs में नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिकल का इतना प्लेसमेंट आपका, ठीक है। इसी का आप देखोगे आपका ये 13.51 विच इज़ नॉट बैड, नॉट प्रिटी गुड। CS का 18.27, अगेन सेकेंड टीयर NITs के बराबर का इसका प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज में बोल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ग्रोइंग कॉलेज है, इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो ग्रोथ कर चुका है कॉलेज कौन सा है? NIT वारंगल। यहाँ पर देखेंगे आप जो एवरेज पैकेज है, यहाँ पर देख लीजिए ब्रांच वाइज आपका एवरेज पैकेज है। कई सारे बच्चे आपको अभी भी चूरन दे रहे होंगे, ब्रांच मैटर नहीं करता है। ये आप जरा सा देख लो बायोटेक्नोलॉजी का कितना % प्लेसमेंट है और कितना एवरेज पैकेज है। इवन मेटलॉजिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग का देख लो कितना % प्लेसमेंट है, कितना एवरेज पैकेज है। ये इस ब्रांच में प्लेसमेंट होता है, काफ़ी सारे IITs, काफ़ी सारे NITs, इवन कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में 100% प्लेसमेंट होगा। फिर मैं क्या बोलूँगा, मत लेना। आप बोलो क्यों सर? बिकॉज इसमें भाई प्लेसमेंट होना सब कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। प्लेसमेंट के बाद जॉब करना है, कहाँ नौकरी लगेगा, क्या काम करोगे इससे मेरे को बताओ। इनके प्लान्स पता है कहाँ होते हैं? बस सर्च करने पर आ जाएगा। सरकारी नौकरी इसके ना बराबर निकलते हैं तो भाई फॉर्म भरने का मन नहीं करता, इतना कम वैकेंसी होता है। ये जो आपको बता रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकल है, ये सब ब्रांचेस से, हालांकि हर ब्रांच से आते हैं, बट ये सब ब्रांच से अच्छे कॉलेज से बच्चे पढ़े हुए क्या है ना दुखी हैं, बढ़िया कॉलेज से। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मना करता हूँ। अच्छा, इवन इस ब्रांच का भी दिक्कत है, प्लेसमेंट तो हो जाता है भाई, प्लेसमेंट खराब नहीं, अच्छा है, एवरेज पैकेज भी ठीक ठाक है, खराब नहीं। प्रॉब्लम क्या है, इसका इंडस्ट्री बहुत नैरो है। फार्मा में जाओगे बहुत पैसा नहीं है, जॉब करने वालों का, बिजनेस का बहुत पैसा है। आप जाएंगे फूड प्रोसेसिंग में जॉब लग जाएगा, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको। यही 2 जगह है। पेट्रोलियम में जा सकते हैं केमिकल वाले, लेकिन पेट्रोलियम का कहाँ, इंडिया में कौन सा पेट्रोल निकल रहा है? रिफाइनरीज है, वो ऑटोमेटेड है, कितने लोग का नीड बनेगा, उसमें पैसा अच्छा है। लेकिन जॉब अगर लगता है आपको फ्यूल इंडस्ट्री में, अच्छा पैसा है, बट प्रॉब्लम क्या है? स्विचिंग का प्रॉब्लम होता है, जॉब का प्रॉब्लम होता है, स्विच करना। और स्विच क्यों करना होता है, कैसे रीज़न होता है? बिकॉज नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है मार्केट में इसके बहुत कम है। पैसे अच्छे हैं, 15-20 लाख का पैकेज भी लग सकता है, बट ग्रोथ भी हो सकते हैं, बट स्विचिंग का प्रॉब्लम है, जॉब स्विच का। नंबर ऑफ प्लेयर्स कम है, नंबर ऑफ ऑप्शंस कम है। लाइक एरोस्पेस एरोनॉटिकल में नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत कम है, सेम यहाँ पर है। ऑटोमोबाइल में प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमोबाइल में भाई बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, बड़े से बड़ा कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट करता है और छोटे से छोटा कंपनी, ये बेसिकली है। इसीलिए आपको ना इसे बहुत से मतलब खाली प्लेसमेंट देख के जाया मत करो। वर्ड आफ्टर प्लेसमेंट, ये टीयर 3 कॉलेज है, OUTR भुवनेश्वर है, ये उड़ीसा में कॉलेज है आपका। पहले इसका नाम था CET अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इसमें देखोगे आप, इसमें जो आपका एवरेज पैकेज आता है 7.5 लाख के आसपास जाता है, और इसमें कोर कंपनीज भी आते हैं। उड़ीसा में और झारखंड में जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें कोर कंपनीज अच्छे आते हैं, मैंने देखा हुआ है चीज़। झारखंड में एक BIT सिंदरी है, उसमें अच्छे कोर कंपनीज आते हैं, क्योंकि PSUs भी आए थे और मेट्रोलॉजी में 100% प्लेसमेंट है। फिर भी क्या बोलूँगा, मत लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, किसी का अगर बहुत कोई लंबा चौड़ा प्लान है किसी ब्रांच को लेके, अलग बात है, जनरली नहीं लेना चाहिए, ये बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। ओके, कहानी आपको समझ में आ गया। वो टीयर 1, टीयर 3, टीयर 4 कॉलेज में क्या है, प्लेसमेंट होता नहीं है, होता भी तो थोड़ा बहुत होता है, सेल वाला काम आता तो ये सब क्या सेल्स में जाना है यार, छोड़ो। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, किसी को इंटरेस्ट से जा सकते हो, बट MBA कर लेना उसमें जाना है तो। और किस में जाना चाहिए अगर सेल्स में किसी को इंटरेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वाले सेल्स में जाओ, मतलब इंडस्ट्रीज को कोई प्रोडक्ट बेचते हो, उस सेल्स में पैसा है, ग्रोथ है, बिकॉज मेरे कुछ नोन उसमें काम करते हैं, अच्छा पैसा है। और जो डेटा आपको दे रहा हूँ ये भाई नेट वाला नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों ने लिया है, जो मेरे 1-to-1 सेशन में आए हैं उनके डेटा है। समझ पा रहे हैं? मैं बात करने वाला हूँ, ये तो पार्ट आपको समझ में आ गया बेसिकली, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 कॉलेजेस का डेटा कैसा बेसिकली एडजस्ट करता है। मैं परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट बता देता हूँ। टीयर 1 90% प्लेसमेंट, टीयर 2 80 to 90, टीयर 3 70 to 80, और टीयर 4 प्लेसमेंट होता नहीं। यहाँ पर और एक कैटेगरी है, कुछ कॉलेज जिनका प्लेसमेंट 20 से 30, 40, 50% होता है, वो कॉलेजेस एग्जिस्ट करता है और उनमें एडमिशन लेना बहुत आसान है। लेकिन आप लोगों सर नाम बताओ, नाम नहीं बता सकता भाई, क्यों? बिकॉज हर कॉलेज सब बंदों के लिए नहीं है। किसी का महंगा है कोई कॉलेज सस्ता है, कोई कॉलेज भाई कहीं और है, कई कॉलेज कहीं और है, और हो सकता है वो कॉलेज 5-7 साल बाद गड़बड़ हो जाए। तो वीडियो तो रहेगा,
लेकिन मैं बता दूंगा कॉलेज अच्छा है, कोई बच्चा एडमिशन ले लेगा तो भाई उसका बेड़ागर हो जाएगा, मेरे को बोलेगा पैसा ले लिया इसलिए बता दिया। समझ पा रहे हैं? तो मैं क्या बताऊंगा आपको, इसके लिए आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। इफ़ यू वांटेड टू नो विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू, विच ब्रांच इज बेस्ट फॉर यू, बेस्ड ऑन द परसेंटेज यू गॉट इन 12th क्लास एज वेल एज, हाँ भाई परसेंटेज बेस पर ही कॉलेज मिलता है, एज वेल एज व्हाट इज योर स्कोर इन जी मेंस और मे बी एडवांस जो रिजल्ट आएगा आपका, पेपर तो भी हुआ ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप ऐसे आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए। एंड अगर किसी का पेमेंट में एरर आ रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और बोलो पेमेंट में एरर है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, आपको हम ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे, पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम फॉर 1-to-1 सेशन। विद इन 1 और 2 डेज सेशन आपका हो जाएगा स्केड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या मैं आपको बताऊं, वो क्या है, सही कॉलेज और सही ब्रांच आप नहीं चूज़ करोगे आपके रैंक और आपके बजट के अकॉर्डिंग, बाद में भाई साहब पछताना पड़ता है। कई सारे बच्चे वीडियोस में स्पॉन्सर्ड वीडियोस होते हैं, मतलब कॉलेज वाले पैसे देते हैं वीडियो बनाने के लिए, वो देख के एडमिशन लेते हैं, बाद में पछताते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे सेशन में आओ, आपको अनबायस्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा, कोई बायस नहीं, जो आपके लिए बेस्ट है एक्चुअली में वो आपको पता लगेगा। ये स्पेशलिटी है मेरे सेशन का। साथ में क्या कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, अभी अब टाइम खराब मत करो, बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाओगे तो आप क्या सीखिए, स्किल्स सीखिए। स्किल्स क्या सीखना है, अगर मान लो आपको कॉलेज के साथ कुछ पैसे कमाना है, प्रोफेशनल क्या ना एटीट्यूड लाना है खुद के अंदर, तो आप ये स्किल्स सीख लो, फटाफट सीखो, टाइम लगेगा भाई सीखने के लिए, ये सीखो। ये सीखने के बाद आप डेफिनेटली 5 से 10 हज़ार पर मंथ कॉलेज में पढ़ते पढ़ते फ्री टाइम में करना जरूर। कॉलेज का पढ़ाई कंप्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। साथ में देखिए ये सीख लो, किसी ब्रांच से बीटेक करने जा रहे हैं, ये दोनों कोर्सेज आपके लिए रामबाण हो सकता है, बिकॉज एक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, किसी ब्रांच से करो आप, लेकिन अगर कंप्यूटर या ईसी से कर रहे हो दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको, इसलिए पहले सीख लो। प्रोफेशनल लोगों ने पढ़ाया है, ये यूट्यूब वाला नहीं है भाई, यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, असाइनमेंट्स है, क्विज है, बड़ा प्रोजेक्ट है, C++ में हमने गेम बनाना सिखा रखा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को सुन पा रहे हो या फिर मेरे वीडियोस देखते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस। ना इंग्लिश की बात नहीं करो, या दैट आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू कैन लर्न टू बाय फॉलोइंग द स्ट्रेटेजीज एंड स्टेप्स आई हैव शेयर्ड इन दिस कोर्स। बट यहाँ पर 2 और इंपॉर्टेंट चीज, स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट क्या है, राइटिंग एंड रीडिंग। ये जब मैंने 3 कंबाइन करा माय डियर, मेरा 12th में था 55.8%, बीटेक में था कितना बताऊंगा, 10th में कितना था 60%, बीटेक में 6 बार ब्रांच टॉपर, लगातार कॉलेज टॉपर भी था और यूनिवर्सिटी रैंकर भी था। और कैसे करा, कैसे आप कर सकते हैं, तो भाई इस कोर्स में। और एक बात आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप लेबोरियस हैं बट फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, ये आपका गेम चेंज कर देगा आपका लाइफ का, 360 डिग्री से आप टॉपर बन सकते हैं। और मेरा कॉलेज का फीस था, बताऊं कितना था, 60,000 पर ईयर फीस था, और मेरे को 60,000 का स्कॉलरशिप मिला था, टॉप किया था इसलिए। और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं टॉपर को, तो वो फ़ायदा आपको मिल जाएगा। ये कहानी आपको समझ में आ गया। अब पहले हम क्या करते हैं, 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ जो बेसिकली आपके दिमाग में डाला जाएगा। अभी कौन डाला जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे नो डिग्री का नीड नहीं है, डिग्री बहुत बकवास है, काम नहीं है, फर्रा है, फेंक दो। ये वही बोलते हैं जो खुद IIT से पढ़ के आए हैं। देख रहा कभी क्वालिफिकेशन, जिसके पास पैसा होता है ना वही बोलता है पैसा मैटर नहीं करता है, जिसके पास कॉलेज का डिग्री होता है वो बोलता है कॉलेज डिग्री मैटर नहीं करता है, जिसके पास नौकरी है वही बोलता है नौकरी बहुत आसान है लेना, जिसके पास बड़ा बिजनेस है वही बोलता है बिजनेस बनना बहुत आसान है, जिसके पास नहीं है उससे पूछो कितना डिफिकल्ट होता है। मेरे को कैसे पता, बिकॉज ये सारे बंदे मेरे पास आए, बिकॉज कई सारे बच्चे इस चक्कर में फंस चुके हैं। लोग क्या करेंगे, नो डिग्री का रिक्वायरमेंट है, आपको बच्चे स्किल से कंपनी को काम करवाना है आपसे। प्रॉब्लम क्या है आपको बताऊं, आप फंडामेंटल भूल रहे हो। बिना 1+1 सीखे भाई साहब ना आप बहुत बड़े कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो कॉलेज में क्या होता है, फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होता है, जो टाइम लगता है सीखने के लिए 4 साल, एक प्रोसेस होता है, और वो डिज़ाइन आज नहीं सदियों पुराना, मतलब 100s of years से ही डिज़ाइन किया गया है उस सब प्रोसेस को। 100 years तो हो ही गया भाई, ज़्यादा ही हो गया कुछ कॉलेजेस को इंडिया में। तो वो प्रोसेस के वजह से आपका जो स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई होता है काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप कितना ही चिल्ला लो एजुकेशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, पढ़ाई तो करो भाई, आगे तो बढ़ो आप।
जो चेंजेस लाना चाहते हो चेंज तो करो। देखो तो भाई, मैं कई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, बोर्ड्स को फॉलो करता हूँ। कई सारे बोर्ड्स, कई सारे यूनिवर्सिटीज़, कई सारे कॉलेजेस हर साल अपने सिलेबस को अपडेट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा। लगभग जितने भी IITs हैं, NITs हैं, कुछ डिप्लोमा कॉलेजेस भी अपने सिलेबस को अपडेट कर रहे हैं भाई। जैसे मैं देखा यूपी गवर्नमेंट का बहुत अपडेट है। इवन मैंने देखा है आपका IITs, NITs, IIITs का हर साल अपडेट होते हैं। कुछ कॉलेजेस में डेफिनेटली अपडेट नहीं करते हैं। वो भाई क्या कर सकते हैं, तो ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पर अपडेट हो रहे हैं, उसके लिए लायक बनाओ, उसके लिए तैयार करो, फ़ायदा मिलेगा आपको। फिर तो आपको फ़ायदा मिलेगा ना मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, तो हमारे पास क्या आया, डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चा इनके चक्कर में मत पड़ना। पहला, कई सारे आपको बोलेंगे कॉलेज मैटर नहीं करता है। भाई एक चीज़ बताओ, कॉलेज अगर मैटर नहीं, कई सारे ब्रांच मैटर नहीं करता है बोलेंगे, तो भाई वहाँ पर प्लेसमेंट का इतना डिफरेंस क्यों है? IIT में अलग, NIT अलग, भाई Tier 3 में अलग, सारे सरकारी हैं, क्यों डिफरेंस है भाई? कॉलेज का मतलब क्या है, मैटर करता है। जो बता रहा है ना कॉलेज मैटर नहीं करता है, वो सुपर एक्सेप्शनल केसेस में मैटर नहीं करता है। उसको लेके पढ़ाई लिखाई मत करना मेरे प्यारे बच्चे। पढ़ाई लिखाई करना होता है एवरेज के लिए, सुपर एक्सेप्शनल तो बिजनेस होता है। जो जॉब थोड़ा ना सुपर एक्सेप्शनल होता है। 2-4 जॉब को छोड़ दो, जॉब थोड़ा ना कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं। अब वो कोई मेरे पास आएगा बोलेगा सुंदर पिचाई, वो CEO है उस कंपनी का, अरे उसकी बात छोड़ दे मेरे भाई, ज़माना चेंज हो चुका है, अब देखो अब क्या करना है। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ नया ज़माने के हिसाब से। अब नया ज़माना इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल भूल जाओ, कॉलेज जरूर जाइए, और भी ऑफलाइन कॉलेज जाना। नहीं तो डिग्री भाई साहब पता लगा कहीं से और जगह से ले लिया, बाद में अप्लाई कर रहे हो कोई ना सरकारी जॉब ना प्राइवेट जॉब, फंस जाओगे। तो ये भाई साहब गलती मत करना। कई सारे गलती कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे, कई सारे गलती करेंगे, और कई सारे गलती कर रहे हैं फ़िलहाल। तो अगर आप चाहते हैं कोई आपके बंधु, भाई, दोस्त, बच्चा प्रॉब्लम ना हो, इस वीडियो को शेयर कर देना। तो पहले समझो बात, अनबायस्ड चीज़ आपको बताता हूँ क्या है। मार्क्स भी मैटर करता है। 75% नहीं है, चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हो मेरे प्यारे बच्चे एडवांस में, तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा। ना IIT में होगा, ना NITs में होगा, ना IIITs में होगा, बिकॉज उधर क्या है, फिक्स है। ना GFTIs में होगा भाई, 75% फिक्स है जनरल वालों के लिए। तो परसेंटेज का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या है, मैटर करता है। आप समझो रियलिटी क्या है। डिग्री, आपका जो कॉलेज है और डिग्री आप ले रहे हैं, ये आपको प्लेटफॉर्म देता है, पहला। दूसरा, मार्क्स क्या करता है, उस प्लेटफॉर्म के जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ के जो डोर है, उसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करता है, एलिजिबल करता है। समझना लेयर्स कितने हैं आपके यहाँ पर। तो आप लेयर्स सारे तोड़ के एकदम पूरा फर्स्ट लेयर में जाना नामुमकिन जैसी बात है। कोई गया है तो सुपर एक्सेप्शनल केस है, उसको लेके काम मत करना, फंस जाओगे। सुपर एक्सेप्शनल करना है तो पॉलिटिशियन बन जाओ। CM स्वयं बन गए, PM तो चलो बहुत बड़ी चीज़ है, CM स्वयं बन गए तो बल्ले बल्ले, क्या नौकरी कर रहे हो यार। स्किल्स, जब आप एंटर करें भाई उस अपॉर्चुनिटी में, आप काम आता है स्किल्स। ये 3 चीज़ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो भाई साहब समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसीलिए टॉप पैकेजेस IITians का जाता है। इवन जब +2 पढ़े होंगे, आप देखोगे आपका मास्टर कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से, IIT से हैं, बहुत मज़ा, चलो IIT चलता है, IIT से पढ़ाई बनता है, पढ़ाई हमको IIT भेजेगा। कि क्यों कहते हैं भाई, टैग मैटर करता है। सही बात है, सही समझे आप, ठीक है। ये था पूरा कहानी, होपफुली आपको समझ में आ गया। लेकिन लास्ट चीज़ PS क्या है सर, ये बताओ जी। सर ये PS क्या है, ये एक्चुअली क्या है, किसी भी कंपनी का क्या है, सब कुछ है, हार्ट और ब्रेन सब कुछ है। वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर। ये किताबों में नहीं होता है भाई, ये एक्सपीरियंस से आता है और इंटरेस्ट से आता है। एक बच्चा कमेंट करता है पैशन को फॉलो करो, कोई भी ब्रांच ले लो। भाई आपको कैसे पता लगेगा कौन से ब्रांच में आपको पैशन है? 12वीं क्लास में पता लग जाएगा, देख के पता लगेगा पैशन है। पैशन पता लगता है काम करके। तो ऐसे ब्रांच आप चूज करें मेरे प्यारे बच्चे जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो। नहीं तो पता लगा ऐसे ब्रांच में कि जहाँ पर वैकेंसीज ही निकलता है, फिर बैठे हो ढूंढ रहे हो वैकेंसीज कहाँ है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी वाला, या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, या फिर मेट्रोलॉजी वाला, या फिर ये क्या ऑटोमेशन वाला, कुछ ऑटोमोबाइल वाला। ये सब का सरकारी नौकरी का ऑप्शन ना के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चे सोच समझ के आंसर, मतलब ब्रांच कॉलेज चूज़ करना। और अगर आप चाहते हैं अबाउट परफेक्ट गाइडेंस, मेरे पास आ जाना, सो दैट आप ट्रैप में नहीं फंसोगे। सही कॉलेज मिल जाएगा, सही ब्रांच मिल जाएगा, सही रोड मैप भी दिला दूंगा आपको मैं। और क्या चाहिए भाई, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। मिलते हैं आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में।